कमर चीमा साहब ये बताइए ना कि ये ठीक है कि हम वो जो कह रहे हैं जाहिद साहब कि हमास और अगर फ़लस्तीनियों कोई इस पर कोई एतराज़ ना हो, किसी को और वही मुताल्लिक़ का फ़रीक़ है उनको एतराज़ ना हो तो फिर किसी को क्या एतराज़ हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर तैनाती हो जाती है वहाँ पे और फिर इसराइल की तरफ से वायलेशन स्टार्ट हो जाती हैं एंड ट्रस्ट इसराइल फॉर डूइंग दैट, वो तो अभी भी कर रहा है, तो जब उसका दिल करता है कर लेता है, तो फिर ये जो भी फोर्सेस होंगी इनकी पोजीशन ऑकवर्ड या डिस्प्यूटेड नहीं हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इस तरह का मुआहदा है जिसमें बहुत सारे गारंटर्स हैं, और इतने गारंटर्स हैं कि कतर जैसा मुल्क और पाकिस्तान जैसा मुल्क और सऊदी अरब और बहुत सारे ममालिक गारंटर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की तरफ से इज़राइल को भी फोर्स किया जा रहा है कि हम तुम्हें मिडल ईस्ट के अंदर एक नॉर्मल स्टेट बनाना चाहते हैं, तो बाकी ये जो अरब ममालिक हैं इनसे कोऑपरेट करो और इंगेज करो, और ये अफला तफरी और ये जो जेनोसाइड है ये बंद करो। और उन्होंने अमेरिकन ने कहा भी ये है कि जो अब कि जैसे अभी आप जल साहब से भी बात कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान ने 80 साल जो है वो तकरीबन फ़लस्तीनियों का केस लड़ा है। आप क्या समझते हैं कि हम फ़लस्तीन के केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे या उसके ऊपर कोई पाकिस्तान जो है वो कोई कमज़ोर पोज़ीशन लेगा? आज तक तो पाकिस्तान दुनिया के हर प्लेटफ़ॉर्म पे अपने फ़लस्तीनी भाइयों और गज़ा के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। और तीसरी बात जो आप कर रहे हैं, हाँ। देखें जब इतने ज़्यादा गारंटर्स मौजूद हों, इतने ज़्यादा जब गारंटर्स मौजूद हों, रिस्पॉन्सिबल रियासतें हैं, एक-एक दिन की, एक-एक टाइम की कैलकुलेशन होती है, बहुत सारी गारंटीज होंगी, ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा होगी और इजरायली फौजें बाहर निकल जाएंगी। अगर आपने वो मैप अभी देखा जब हो हम बात वो कर रहे हैं तब उन्होंने पिछले 24 घंटों में 100 प्लस बंदा शहीद कर दिया वहां पे, तो कोई गारंटी वारंटी का बिल्कुल। पास नहीं रखा ना, और अमेरिका ने मजम्मत भी नहीं की है, मजम्मत तक नहीं की है। देखिए देखें अभी जब ये मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जैसे ही इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस आएंगी तो इजरायली फोर्सेस जो हैं वो गजा से बाहर निकलेंगी और वो स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलेंगी। तो यही तो हम चाहते हैं कि इजरायलियों को जेनोसाइड वो बंद करें गजा के लोगों को और वो यहां से बाहर निकलें। तो मैं समझता हूं कि इस चीज को ना तो कंट्रोवर्शियल बनाना चाहिए, ना इस पे कॉन्स्पिरेसी थेरीज होनी चाहिए। पाकिस्तान को आलम इस्लाम में एक किरदार मिला है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं ये सस्पिशियस नैरेटिव इस तरह फैलाते हैं। देखिए पाकिस्तान ने आज तक फलस्तीन के मसले के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अरब वर्ल्ड ने किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया हो तो किया हो, पाकिस्तान ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पाकिस्तान वही बात कर रहा है जो शुरू से बात कर रहा है, और कोई भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान के ऊपर कभी भी फलस्तीन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हर जगह पे हमने हाईलाइट किया। अभी हमें मौका मिल रहा है, तो मैं समझता हूं जब ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस जाएंगी तो वहां पे इजरायली फोर्सेस ऑपरेट नहीं कर रही होंगी। वो देखिए वो तो गजा में वैसे ऑपरेट भी नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त वहां मौजूद नहीं होगी, वो स्टेप बाय स्टेप पीछे निकलेंगी। अमेरिकन उसकी गारंटी देंगे, अरब ममालिक को वो इसराइल को वहां गारंटीज तबाही देंगे। फैलाने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड की तो जरूरत भी नहीं है ना, वो तो एरियल स्ट्राइक से भी काम कर लेता है। ड्रोन्स हैं जी उनके पास बहुत कुछ है। देखें आप वहां कोई लड़ने थोड़ा जा रहे हैं। हम तो सारे जो 8 मैं वही कह रहा हूं, ममालिक के अमन जो कायम रोल करने जा रहे हैं ना, उस अमन की खिलाफ वर्जी अगर जी हुई तो उस ये फोर्स का मैंडेट आपके तज्जिए में क्या होगा, आपके ख्याल में? देखिए इस फोर्स का जो मैंडेट है वो अमन को कायम करना है। पहली बात, इसके ऊपर एक जो पॉलिटिकल ग्रुप बैठेगा वो डील करेगा इजराइल के साथ और अमेरिकन के साथ और बाकी प्लेयर्स के साथ। इसका काम वहां पे सिर्फ और सिर्फ इजराइल को बाहर रखना है। फलस्तीनियों के वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को जो थोड़ा बहुत मेंटेन करना होगा, उनकी जिंदगियां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना, और इजराइल को बाहर रखना है। और वो इस मुआहदे के ऊपर बेसिकली वो समझते हैं कि हमास वो गारंटी नहीं दे सकती। हमास की गारंटी जो है ये सारे ममालिक जो है वो मिल के दें, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है। और ये भी नहीं है कि कोई हमास को डिसआर्म किया जा रहा है, वो एक अपना एक विंग है, उनकी अपनी एक सोच है। ना ही इन 8 जो लोग वहां जाएंगे उनका कोई इससे ताल्लुक होगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें भी बहुत सारी चीजों की क्लैरिफिकेशंस आनी है, बहुत सारी चीजें क्लियर होनी है। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये होनी है कि इजराइलियों ने हम गजा से बाहर निकलना है। ये वो दिन है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, और ये जो ममालिक हैं समेत पाकिस्तान ये उस वक्त के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इजरायली फोर्सेस यहां गजा से बाहर निकलें, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस वहां पे मौजूद हों, और पाकिस्तान भी अपनी आवाम को, अपने लोगों को, पार्लियामेंट को, सबको जो है वो ऑन बोर्ड लेगा। और ये इंसानी बुनियादों पे पाकिस्तान ये एक्शन ले रहा है, ओके। ये ताकि वहां पे जो फलस्तीन की सॉवरेनिटी और फलस्तीन की जो इज्जत है उसके लिए फैसले किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें ये और सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए।